हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि है द फिश टेल। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग कौन से टॉपिक में हैं? हम लोग टॉपिक पे हैं व्हाट अ कैच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट अ कैच। Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their nets. उसका मतलब क्या है? जो फिशरमैन है, जब वो सी के पास रहते हैं तो फिशरमैन क्या देखते हैं कि जो प्लेस है वो अच्छा है, ठीक है। फिर फ़िश को कैच करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। वो क्या करते हैं? स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, ठीक है, जाल बिछाना। जैसे उनका जो नेट है वो ऐसे कर कर बिछा देते हैं सी के आसपास, फिर जो फ़िश है उसमें फंस जाती हैं, ठीक है। They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. इसका मतलब क्या है? जो फिशरमैन हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट करना होता है, बहुत आवर्स के लिए, कि कब जो है फ़िश आएगी और जो उनके नेट है उस पर उनमें फंस जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। अब यहाँ देखना क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स देखना है, ठीक है। यहाँ है पूरे बोट्स के नाम हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी since they go far out they can catch more fish, ठीक है। उसका मतलब क्या है? जो मोटर बोट्स होती हैं, ठीक है, जो मोटर बोट्स होते हैं वो जो सी के अंदर भी जाते हैं, ठीक है। तो बहुत फार भी जाता है वो, और वो बहुत सारे जो फ़िश है ना उनको देखकर और कैच कर लेते हैं, ठीक है। These boats travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग इधर देखे थे, करते हैं, सॉल्व भी कर देंगे। How far would the motor boats go in 3.5 hours? अब इसको कैसे निकालें हम लोग? इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। जैसे हम लोग इधर निकाले थे वैसे इधर भी निकालेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, ठीक है। कितना टाइम लगेगा 85 किलोमीटर जाने में, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो मोटर बोट है 3.5 आवर्स में कितना जा सकता है, ठीक है। कितना फार जा सकता है, मतलब दूर कितना जा सकता है, आवर्स का देखेंगे। पहले कॉपी ला देंगे। अब यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ करते हैं। अब हम लोग क्या देखना है? These boats travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour. 1 आवर में कितना चलते हैं? 20 किलोमीटर, ठीक है। 1 आवर में कितना चलता है? 20 किलोमीटर, ठीक है। 1 आवर में 20 किलोमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? 3.5 आवर्स में कितना जाएगा, ठीक है। 3 आवर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा? 3 आवर्स का, ठीक है। 3 आवर्स और हाफ आवर्स में, मतलब 30 मिनट्स में, ठीक है, मिनट्स में। इसका कैसे निकालेंगे वो निकालते हैं, ये मिनट्स है, ओके। तो
यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे 1 आवर, ठीक है। इसे हम लोग प्लस करेंगे 1 आवर, शॉर्ट फॉर्म है H, और यहाँ 30 मिनट्स, ठीक है। अब 1 आवर में कितना जा रहा है, 20, ठीक है, 20 जा रहा है। अब प्लस करते हैं 20, ठीक है। अब करते हैं, इसका हाफ कितना होगा, हाफ होगा 10 होगा, राइट, 10 होगा, ठीक है। यह है किलोमीटर, ठीक है, यहाँ किलोमीटर होगा। और हम लोग इसको प्लस कर देंगे, वेरी सिंपल, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 प्लस कर देंगे 50 हो जाएगा, है ना, 50 किलोमीटर्स आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया आंसर। ओ हाँ, सॉरी, यहाँ तो 3 आवर्स था और मैं लिख दी 2 आवर्स, तो इसके लिए सॉरी। तो इसको हम काटते हैं पूरा, वापस हम इधर करते हैं 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 30 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग करेंगे 1 आवर में कितना था, 20 किलोमीटर था। ट्वेंटी किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, अब इसका हाफ करेंगे, 10 हो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब करेंगे इसको प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 70 आएगा, क्योंकि यहाँ हो गया 40, 50, 60 एंड 70, 70 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो थोड़ा सा डिफरेंस था बट इजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कितना टाइम लगेगा 85 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो अब हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, इसके जैसे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, 85 किलोमीटर का निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम इसी के जैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 20 किलोमीटर 1 आवर में है, ठीक है। 20 किलोमीटर कितने आवर में है, 1 आवर में है, ओके, 1 आवर्स में है, सॉरी 1 आवर में है, ठीक है। अब 85 का कितना होगा, है ना, 85 किलोमीटर का अब कितना होगा, अब हम लोग इसी का निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो हम इधर करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी के जैसे करेंगे, पहले 20 किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है, प्लस कर रही हूँ 20, ठीक है, कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस करेंगे 20 प्लस करेंगे 20, कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी 80 हो गया, और प्लस करेंगे इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 80, ठीक है। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर, ठीक है, इसका क्वार्टर क्या होगा, 5 होगा। इसे हाफ हम लोग क्या कहते हैं, 10 कहते हैं, ठीक है। हाफ हम लोग इधर 10 किए थे, ठीक है, यहाँ हम लोग किए थे 10 हाफ, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, इसका क्वार्टर करेंगे, मतलब इससे भी हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, 1 आवर था, 1 आवर प्लस 1
आवर प्लस 1 आवर, ठीक है, 3 घंटा हो गया, प्लस 1 आवर प्लस, अब यहाँ है क्वार्टर, ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, तो क्वार्टर क्या हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट्स का भी उसका भी हाफ है, ठीक है, तो यहाँ हो गया 15 मिनट, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे इसको प्लस 1 आवर 1 आवर 1 आवर मतलब 4 आवर, ठीक है, और 15 मिनट्स, ठीक है, यहाँ तो 15 ही मिनट्स होगा, तो ये आ गया ये आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है कुछ बोर्ड्स के नेम, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ है कुछ बोर्ड्स के नेम हैं, ठीक है। कौन से बोर्ड्स के नेम है, मोटर बोर्ड, यहाँ पर भी मोटर बोर्ड है, और यहाँ है बिग मशीन बोर्ड। बिग मशीन बोर्ड को क्या कहते हैं, ट्रॉलर कहते हैं, ठीक है, और जो इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टेल बोट कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग बोट टेल कहते हैं। हम पढ़ते हैं, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वॉरिड। जो फिशरमैन थे अब क्या थे, बहुत डरे हुए थे। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स, ट्रॉलर्स, जैसे ट्रॉलर्स होते हैं ना, जैसे होता है ऐसे होता है ना, तो टांग के ले जाते हैं, ठीक है, और जो होता है उसके सी के नीचे भी होता है ट्रॉलर, ठीक है। इन द बिजनेस, ठीक है, वो क्या थे, वॉरिड थे। क्यों थे वॉरिड, क्योंकि उनका जो बिग मशीन है, जो ट्रॉलर है, वो इन द बिजनेस में है, ठीक है। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। दिस वे they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea shore. इसका मतलब क्या है, वो दे आर फार आउट, मतलब वो बहुत दूर थे। वो क्या किए कि जो नेट है वो बिल्कुल डीप सी में जो नेट है उनका वो बिछा दिए, बिग नेट था उनका, वो क्या किए, एंड पुट देयर मतलब वो रख दिए, ठीक है, डीप बिल्कुल सी में रख दिए। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश। इसका मतलब क्या है, वो क्या किए, जो इसी के वजह से वो कलेक्ट कर पाए बहुत सारे फिशेस को, लीविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। इसका मतलब क्या है, जो सी शोर है मतलब बहुत सारे जो फ़िश हैं उधर रहती थी, वो नियर सी के यहाँ ही रहती थी, ठीक है, उनका जो शोर था सी के यहाँ ही था, तो उसी के वजह से वो बहुत सारे कलेक्ट कर पाए, ठीक है, बहुत सारे जो फ़िश हैं वो कलेक्ट कर पाए। दीज बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो अप। Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. They choose a net size in such a way that only the grown up fish are caught. इसका मतलब क्या है, जो बिग मशीन है, जो ट्रॉलर है, वो क्या कर सकती थी, वो बेबी फ़िश को भी पकड़ सकती थी, ठीक है, और विच हैव येट टू ग्रो अप, मतलब उन जो बेबी फ़िश है उनको ग्रो होना, तो ठीक है। जो फिशरमैन है वो स्मॉलर बोर्ड में बेबी ऑलवेज लेट द बेबी फ़िश पास, मतलब वो देखते थे कि ठीक है
कि जो स्मॉल जो बेबी हैं वो नेट के जो बैक इनटू द रिवर, टू गो बैक इनटू द रिवर, मतलब बैक द रिवर के जो सी है उधर ही जाने के लिए, ठीक है। दे चूज़ अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश को आर कॉट, मतलब जो फिश है जो ग्रो होने वाली थी, ठीक है, उन्हीं को क्या किए, वो एक नेट लिए उन्हीं के साइज़ में, जो कि जो फ़िश हैं वो ओनली ग्रो अप, मतलब जो फ़िश हैं वो ग्रो होने के लिए, ठीक है, जो फ़िश हैं वो ग्रो होने वाली, वो पकड़ने के लिए, ठीक है। जो कॉच है वो है थर्ड वर्ब है, ठीक है। For hundreds of years fishermen have cared for the sea and its fishes, ठीक है, and fished only a little to eat and sell. They say that if trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. इसका मतलब क्या है, थाउजेंड्स ईयर के लिए वो क्या करते थे, वो केयर करते थे सी का, ठीक है, जो फिश हैं वो उन लोगों को खा सकें और बेच सकें, ठीक है। और वो दे से डैट इफ़ ट्रॉलर्स कॉच, मतलब जो ट्रॉलर है अगर वो पकड़ सकता है थाउजेंड्स किलोग्राम एवरी डे, मतलब हर दिन में अगर वो पकड़ सकता है तो जो फ़िश हैं वो बचेंगे ही नहीं सी में, है ना। राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेस्ड बाय द fishes in our rivers and सीज़। इसका मतलब क्या है, अब एक रिपोर्ट लिखना है, न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है कि जो फ़िश है वो कितना डेंजरस फेस करती हैं, ठीक है, फेस करती हैं, ठीक है, और हमारे रिवर में और सीज़ में। तो ये जो है पॉइंट इतना ख़त्म कर दी हूँ, थोड़ा सा ही बाकी है वो, तो बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।